2025 का इकोनॉमी सर्वे आ चुका है। स्टॉक मार्केट के बारे में इस सर्वे में क्या कहा गया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू प्रो शेयर मार्केट। पहले समझते हैं कि ये इकोनॉमी सर्वे क्या होता है। ये एक डिटेल रिपोर्ट होती है जो हमारी इकोनॉमी के पिछले 1 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें बताया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ कैसी रहेंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या असर पड़ा और आगे की प्लानिंग क्या होने वाली है। ये सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक डिवीज़न प्रिपेयर करता है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको लीड करता है। इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ FY26 में 6.3 से 6.8% के रेंज में रह सकती है। पिछले साल के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से FY25 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4 तक थी, जो कि एक एवरेज के करीब है, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबल है। इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहा गया है? इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हम सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, चाहे वो ग्रोसरी का बिल हो, पेट्रोल डीजल का दाम हो या EMI का लोड। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से रिटेल इन्फ्लेशन जो FY24 में 5.4% थे, वो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच 4.9% तक आ गई। लेकिन सर्वे ये भी बताता है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, एक्सट्रीम वेदर और हार्वेस्ट में कमी होने की वजह से फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक कंसर्न है। एक और बड़ी बात जो सर्वे में हाईलाइट की गई वो है रूरल डिमांड का बढ़ना, यानी गांव खेतों में लोगों की खरीदारी शक्ति बढ़ रही है। इसका सीधा इम्पैक्ट FMCG, कंज्यूमर गुड्स और रिटेल सेक्टर पे पड़ेगा। अगर रूरल डिमांड स्ट्रांग होती है तो बिजनेस को काफ़ी फायदा होगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और ओवरऑल इकोनॉमी मजबूत होंगी। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए दो सबसे बड़े रिस्क है। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरा है करेंसी डिप्रिसिएशन। इन दो रिस्क की वजह से मार्केट का परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है 2025 में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। 2020 में जहां भारत में सिर्फ 4.9 करोड़ निवेशक थे, वही 2024 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 13.2 करोड़ हो चुकी है, यानी कि लगभग 2.5 ग्रोथ। IPO मार्केट भी जोश में। 2030 में जहां भारत का ग्लोबल IPO लिस्टिंग में शेयर 17% था, वही 2024 में यह 30% तक पहुंच गया, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा IPO लाने वाला देश बन चुका है। भारत में IPO की ग्रोथ 32% से बढ़ी है और रेस कैपिटल 1.53 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, बड़ी कंपनियों के IPO का साइज भी बढ़ गया है। 2024 में जहां एक मेन बोर्ड IPO का एवरेज साइज 814 करोड़ था, वही अब ये 2124 करोड़ पहुंच चुका है। इंडियन इक्विटी मार्केट भले ही आगे हो, लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट अभी भी पीछे है। भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट GDP का सिर्फ 18% है, जबकि कोरिया में 80% और चीन में 36% है। भारत में 97% बॉन्ड AAA, AA+ और AA रेटिंग के अंदर आते हैं, जिससे छोटे प्लेयर्स के लिए इसमें घुसना मुश्किल हो जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। SIP इन्वेस्टर की संख्या अब 10 करोड़ के पार हो चुकी है और टोटल SIP इनफ्लो 10 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 9 महीने में 66.9 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, यानी कि 25.3% की ग्रोथ। इकोनॉमिक सर्वे में करेक्शन के बारे में भी कहा गया। अमेरिका में S&P 500 इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, 2023 में 24% और 2024 में 20%, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है वो अनअट्रैक्टिव है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के टॉप 10 स्टॉक SIP 500 की 56% ग्रोथ में बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन बाकी स्टॉक उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते। और अगर US मार्केट में करेक्शन आया तो भारत पर भी इसका असर होगा। 2000 से 2024 तक जब भी S&P 500 10% से ज़्यादा गिरा है, निफ्टी 50 भी लगभग 10% डाउन हुआ है। सर्वे के मुताबिक भारतीय मार्केट अब धीरे धीरे US मार्केट से डीकपल हो रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। 2024 में जब US में $11 बिलियन की FPI आउटफ्लो हुई, तब निफ्टी सिर्फ 6.2% गिरा था, जबकि 2020 में सिर्फ $8 बिलियन के आउटफ्लो से मार्केट 23% गिरा था। 2024 में इंडियन मार्केट ने मल्टीपल शॉक्स फेस किए हैं, जिसमें है 2024 का इलेक्शन और अगस्त में जापान कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग हुई थी। अक्टूबर 2024 में चाइना ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस किया था
और नवंबर 2024 में यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुआ था। ये सब कहा गया है 2025 के इकोनॉमिक सर्वे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।